इंडिया के मोबाइल मार्केट में ना एक बहुत बड़ी चोरी चल रही है। और पता है क्या? अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। जरा सोचिए, आपने ऑनलाइन एक नया फोन ऑर्डर किया, बॉक्स घर आया, आपने उसे खोला और अंदर फोन की जगह साबुन की बट्टी। कैसा लगेगा? आपके दरवाजे पर जो लड़का पैकेज लेकर खड़ा है, क्या वो सच में डिलीवरी वाला है या फिर कोई बहरूपिया जो आपसे पैसे लेगा और गायब हो जाएगा? आपको लगा कि 40,000 का फोन भारी डिस्काउंट में मिल गया, लेकिन क्या वो सच में असली है या दिल्ली के किसी गैराज में बना हुआ एक खिलौना? तो चलिए इस पूरे खेल को समझते हैं। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक फोन की नहीं है। ये है ऑनलाइन बड़ी बड़ी कंपनियों और अपनी गली की छोटी दुकानों के बीच की एक असली लड़ाई। किसी छोटे शहर के एक मजदूर के बारे में सोचिए। वो आदमी 6 महीने तक पाई पाई जोड़ता है, सिर्फ एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए। उसकी पूरी की पूरी जमा पूंजी दांव पर लगी है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ अपने मोहल्ले के मोबाइल भैया, दाम थोड़ा ज्यादा, हाँ, पर भरोसा पूरा है, उधारी भी मिल जाती है। और दूसरी तरफ एक बड़ा सा ऑनलाइन ऐप जहां मिलते हैं बड़े डिस्काउंट्स, नो कॉस्ट ईएमआई, पर साथ में फ्रॉड का भी उतना ही बड़ा रिस्क। और पता है, ये उधारी सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, ये एक रिश्ता है। दुकानदार आपको, आपके परिवार को जानता है, भरोसे पर सामान दे देता है और सब कुछ एक खाता बही में लिख लेता है। ये वो भरोसा है जो कोई ऑनलाइन ईएमआई कभी नहीं दे सकती। लेकिन फिर आते हैं बिग बिलियन डेज, और बस टीवी, अखबार, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ एक ही शोर गूंजता है, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। अब जरा असली खेल समझिए। जो फोन एक दुकानदार को करीब 15,000 का पड़ता है ना, वही फोन ऑनलाइन सेलर को सिर्फ 13,000 में मिल जाता है। और फिर बैंक ऑफर भी जोड़ लो तो कस्टमर के लिए सीधा सीधा 4,000 का फर्क आ जाता है। अब बताइए, कोई छोटा दुकानदार इतनी बड़ी छूट कैसे देगा? दे ही नहीं सकता। तो सस्ते दाम के लालच में ऑर्डर तो प्लेस हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से शुरू होता है डिलीवरी का स्कैम राज। असली खतरा तो अब आने वाला है। मैंने 16,680 रुपए का फोन ऑर्डर किया था और डब्बे में से साबुन की बट्टी निकली। ये कोई कहानी नहीं, दिल्ली के शेख सराय में हुई एक सच्ची घटना है। ये स्कैम इतना शातिर था कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए हुआ क्या। जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ, कंपनी के अंदर से ही किसी ने डेटा लीक कर दिया। अब असली डिलीवरी बॉय के आने से ठीक पहले एक नकली एजेंट पहुंच गया। उसने साबुन वाला डब्बा थमाया, यूपीआई से पैसे लिए और गायब। और फिर 20 मिनट बाद जब असली एजेंट असली फोन लेकर पहुंचा, तब तक तो खेल खत्म हो चुका था। और सुनिए, ये सिर्फ एक तरीका नहीं है। चोर लोग क्या करते हैं, नकली आधार कार्ड से कुरियर कंपनी में नौकरी ले लेते हैं, फिर महंगे महंगे फोन चुराते हैं और पुलिस को लूट की झूठी कहानी सुना देते हैं। और वो सारा माल सीधे ग्रे मार्केट में बिक जाता है। चलिए मान लीजिए आप इन चोरियों से बच गए, लेकिन एक और जाल आपका इंतजार कर रहा है, और वो है एक्सचेंज का जाल। जी हां, पुराना फोन देकर नया फोन लेने का सीधा साधा प्रोसेस भी अब एक वसूली का खेल बन चुका है। होता क्या है, डिलीवरी एजेंट घर आता है, आपके पुराने फोन को हाथ में लेता है और उसमें ऐसी ऐसी खरोचें और कमियां निकालता है जो हैं ही नहीं, और फिर बड़े आराम से आपके फोन को रिजेक्टेड बता देता है। और फिर वो धीरे से कान में बोलता है, सर 500 रुपए चाय पानी के दे दीजिए, मैं सिस्टम में इसको पास कर दूंगा। मतलब ये तो सीधी सीधी वसूली है। या तो घूस दो या अपनी बढ़िया डील कैंसिल करवा लो। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोकल दुकान से फोन लेना ही सेफ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली का करोल बाग एक ऐसी सच्चाई छुपाए बैठा है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिसंबर 2023 दिल्ली पुलिस ने एक छोटी सी वर्कशॉप पर छापा मारा। और पता है उसे कौन चला रहा था? एक 8वीं पास लड़का जो सैमसंग के सबसे महंगे फोल्ड होने वाले फोन की हूबहू नकल बना रहा था। तो सवाल यह है कि ये नकली फोन बनते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। कबाड़ से उठाते हैं मदरबोर्ड, चीन से मंगवाते हैं नकली बॉडी और स्क्रीन, एक छोटे से प्रिंटर से छापते हैं नकली IMEI स्टिकर, और फिर उसे एक हूबहू असली जैसे दिखने वाले डब्बे में पैक कर देते हैं। पहली नजर में कोई पकड़ ही नहीं सकता। सोचिए, 1.5 लाख का असली फोन ये लोग सिर्फ 40,000 में बेच देते हैं। और कैसे? छोटे शहरों में जाकर इसे कस्टम से जब्त किया हुआ माल बताते हैं। अब कोई आम इंसान जो बस एक महंगा फोन खरीदने का सपना देख रहा है, वो तो आसानी से इस जाल में फंस ही जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल में असली चोर है कौन? देखिए, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है।
क्योंकि यहां हर कोई किसी न किसी को लूट रहा है। ऑनलाइन कंपनियां जो अपने भारी डिस्काउंट से छोटे दुकानदार को खत्म कर रही हैं। डिलीवरी सिस्टम में बैठे चोर जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहक को लूट रहे हैं, उनसे पैसे और फोन दोनों छीन रहे हैं। और आखिर में नकली फोन बनाने वाले ये लोग उस आम इंसान के सपने को लूट रहे हैं जो बस एक अच्छा फोन चलाने की चाहत रखता है। तो अब ये सब जानने के बाद अगली बिग बिलियन सेल में जब कोई बाय नाउ का बटन दबाएगा, तो क्या वो इस सब के लिए सच में तैयार है?